व्यापारी हैं, व्यापार अगर करते हैं आप, कोई बिजनेस करते हैं, चाहे कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, फर्म हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी छोटी भी दुकान है तो भी आपको ये वीडियो ज़रूरी होगा। जी हाँ, क्यों? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में हम ज़रा समझेंगे कि आखिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कैसे होता है, कोर्ट के बाहर ही निपटारा या अपने मामले का निराकरण कैसे किया जा सकता है। इस मामले में व्यापार को कानून के साथ जोड़ करके हमने बनाया है। जी हाँ, आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि किसी के साथ में आपने व्यापार करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट किया हुआ है, अगर उसका वायलेशन हो जाता है, उसका फुलफिलमेंट नहीं होता, उसे एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, फिर क्या? आपके पैसे फंस गए, या आपका सामान फंस गया, या आपकी सर्विसेज फंस गई। अब आप कैसे करेंगे? इसमें आपके पास में जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई या फंसे हुए पैसे को रिकवर करना, यानी रिकवरी ऑफ मनी लेकर के आना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ में की है। लीगल एडवाइस आपका चैनल है, नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कानून की जो जानकारी है आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती, आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए ज़रा बात करते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। नाम से ही स्पष्ट है, कोर्ट के बाहर समझौता। कोर्ट के बाहर ही आपने समझौता कर लिया कि आप इस विवाद का निपटारा कैसे करेंगे। समझदार तो वही होते हैं खासकर। कोर्ट जाने में 2-3 तरीके की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहला, कोर्ट का जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लंबा है। कोर्ट के आपको धक्के खाने पड़ते हैं। कोर्ट में आपके पैसे काफ़ी, लिटिगेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तीसरा, वकील की फ़ीस आपको परेशान कर देती है। तो ये सारी जो चीज़ हैं आपके व्यापार में फंसे पैसे को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को ध्यान में रखें। अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को जब कभी भी, यानी कोर्ट के बाहर जब हम अपने मामले का निराकरण करें, तो एक और बात हमको ध्यान में रखनी है, ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मामले का किसी अलग तरीके से निपटारा करना, जिसपे 3 चीज़ें आ जाती हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड काउंसिलिएशन। इसका क्या मतलब होता है ज़रा समझते हैं। जब कभी भी आप अग्रीमेंट करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कानून के दायरे में, जो कानून उसे कहते हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ये कानून है जिसमें काफ़ी सारी धाराएं हैं, और उसके हिसाब से ही आप कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब उसका वायलेशन होता है तो उसी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से आप बचें, रिटन फॉर्म में करें, जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज ज़रूर डालें, ADR का क्लॉज ज़रूर डालें। अब ADR का क्लॉज डालने से होगा क्या? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का क्लॉज डालने से होगा ये कि आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, और कोर्ट के बाहर ही आप अपने मामले का निपटारा कर लेंगे। कैसे? ऐसे, आर्बिट्रेटर जो एक पर्सन है, जो एक व्यक्ति है, जिसे आप दोनों ने, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों ने मिलकर के बनाया, तैयार किया है। अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सपोज डेट, मान लीजिए आपका और आपके पार्टनर के साथ में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला था कि अगर इस अग्रीमेंट के हिसाब से अगर कोई दिक्कत आई तो आप मेरे पास में आएंगे और मैं आपके मामले का निराकरण करूंगा। अब क्या होगा? आपके बीच में कोई दिक्कत आ गई, व्यापार में कोई दिक्कत आ गई, पैसों के लेन देन संबंधित या किसी अन्य तरीके से आप मेरे पास में आए, मैंने आपको सुना, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, प्राइमा फेसाई जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें मैंने पोजीशन में लिया, सारी चीज़ों को सुनने समझने के बाद जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसे रिमूव किया, और मैंने आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया। हो गया फटाफट काम, जल्दी हो गया, आर्बिट्रेशन अवार्ड आपको मिल गया। अब जो आपका फंसा हुआ पैसा था आपके हाथ में आ गया। ऐसा ही मीडिएशन में जब दोनों पार्टी को समझाइश देकर एक बीच का रास्ता निकाला जाता है तो वो मीडिएशन कहलाता है। काउंसिलिएशन का भी प्रोसीजर ऐसा ही होता है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन सही और गलत देखना होता है, कौन सही कौन गलत कितना सही, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में जहाँ पर भी टर्म्स कंडीशन, फ्रॉड या चीटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो सब समझने करने के बाद आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलिएशन एक्ट 1996 के हिसाब से आपको आर्बिट्रल अवार्ड, जो आर्बिट्रेटर होता है, वो पास करता है। फटाफट हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और इसे आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, ADR भी कह सकते हैं। डेट रिकवरी, कर्ज जहां पर दिया हुआ है, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कर्ज देने वाली कंपनियां होती हैं, जो ब्याज में अपने पैसे चलाती हैं, और जो रजिस्टर्ड हैं, किससे रजिस्टर्ड हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। साथ ही साथ ADR के प्रोसेस को बैंक काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है वकीलों की फीस देना, कोर्ट के धक्के खाना और बाकी तमाम चीज़ें। कंपनी कॉर्पोरेट भी इन चीज़ों को अगर लागू करे तो अपने पैसों को वसूल सकते हैं आसानी के साथ में। जी हाँ, करेंटली जो कानून है, यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ADR से संबंधित, और इसके साथ में जो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और बाकी सारी चीज़ों संबंधित, और आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन एक्ट 1996, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर इन सब से आपका काम नहीं चल रहा है, तब फिर आप जाएंगे सिविल प्रोसीजर कोड में, या कि क्रिमिनल लिटिगेशन या सिविल लिटिगेशन, दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं।
सिविल लिटिगेशन में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा सूट नहीं लड़ना है, पूरा का पूरा केस नहीं लड़ना है, आप समरी सूट में जाएं। समरी सूट यानी ऑर्डर 3712, आप अपने वकील से बात करें कि मुझे समरी सूट फाइल करना है। समरी सूट में पैसों के जो लेन देन के मामले होते हैं जल्दी निपटारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, अपोजिट पार्टी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, जो भी प्राइमा फेसाई डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट वो देखती है और देखने के बाद अपना निर्णय यानी जजमेंट दे देती है, तो उसमें जल्दी हो जाता है, फटाफट हो जाता है। बाकी अगर आप ऐसे जाएंगे तो फिर इसकी गवाही, उसकी गवाही, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पूरा मतलब बहुत समय लग जाएगा। फिर उसको चैलेंज करना, इधर करना, उधर करना, हाई कोर्ट जाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इससे बचें, लिटिगेशन सॉफ्ट रखें, कम रखें। जल्दी अगर आप करेंगे, आपका पैसा आपके हाथ में आ जाएगा तो आपके व्यापार को उन्नति दिलाने में ही आपका काम करेगा। जी हाँ, साथ ही साथ अगर इस पे भी काम नहीं बनता तो मैंने आपको बताया था लीगल नोटिस आप भेज के रिकवरी करवा सकते हैं। जो आपके पास रिड्रेसल अथॉरिटी होती है, कंप्लेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ शिकायत दर्ज करके करा सकते हैं। क्रिमिनल लिटिगेशन में आप जाएंगे तो एफआईआर दर्ज करा करके लोकल पुलिस थाने में अगर कहीं फ्रॉड है, कहीं चीटिंग है, डॉक्यूमेंट्स के साथ में खिलवाड़ किया गया, मजाक किया गया, कंप्लाइंस नहीं किया गया उस अग्रीमेंट का, इन सारी बातों को लेकर के, तो अग्रीमेंट को भी अगर आप दायरा बनाएं तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एडीआर प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आपके ज़रूर काम आएगी। और अगर आपको जानकारी पसंद आती है, सब्सक्राइब और लाइक आपको ज़रूर करना है। साथ ही साथ किसी परेशानी के लिए बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुरुआत आपने अशोक पांडे के साथ में की थी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।